वो ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसमें जो ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, लगातार ब्राह्मणों के का उत्पीड़न हो रहा है। इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, कौन किस तरीके से स्टेटमेंट दे रहा है। जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं या आपसी लड़ाई मतभेद करना चाहते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नया घर आजमगढ़ में बना, जिसके पूजा करवाने वाले, गृह प्रवेश करवाने वाले पंडित जी को ब्राह्मण समाज ने समाज से ही बेदखल करने की बात कह दी है। आइए जानते हैं कुछ लोगों से क्या कहना है उनका। सर, आपको ये इस खबर के बारे में पता होगा, जो ब्राह्मण समाज ने उन पंडित जी को उस समाज से ही बाहर निकालने की बात कर दी है, कि क्या हमारा समाज इतना ज़्यादा पीछे हो गया है, या हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे भारत में समाज से रिलेटेड दिक्कतें इतनी बढ़ गई हैं कि क्या समाज से ही बाहर निकालने की बात हो गई? देखिए, पहले तो मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। मिश्रा यानी कि ब्राह्मण, और उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ। जहाँ तक बात ब्राह्मण समाज की है, तो मैं ज़रा ब्राह्मण समाज से पूछना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज के पास कितने वोट बैंक हैं, कितने लोग हैं जो ब्राह्मण समाज के कहने पे, कितने ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मण समाज के कहने पे पार्टियों को वोट देते हैं। दूसरा विषय, ब्राह्मण पुरोहित होता है, कर्मकांड करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप कैसे उसको उसके कार्य करने से रोक सकते हैं? ब्राह्मण के लिए ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई शूद्र है, ना कोई वैश्य है, ना कोई यादव है। ब्राह्मण के लिए उसका हर यजमान से भी यजमान है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, या कुछ भी हो। जो लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण अखिलेश यादव के घर में पूजा करके ब्राह्मणों का अपमान किया, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसमें जो ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, लगातार ब्राह्मणों के का उत्पीड़न हो रहा है। हरशंकर तिवारी से लेके कई नाम हैं ब्राह्मणों के जिनका उत्पीड़न हो रहा है। तब ब्राह्मण समाज कहाँ रहता है? तब ब्राह्मण समाज क्यों नहीं कहता है कि हाँ, हम सरकार का साथ देने वाले ब्राह्मणों का समाज से बहिष्कार कर देंगे? दरअसल ये जितने संगठन हैं, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे यादवों का संगठन हो, चाहे हिंदू वाहिनी संगठन हो, जितने तरीके के संगठन हैं, वास्तव में ये सब केवल और केवल धर्म और धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकान चलाने वाले लोग हैं। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करो, हाईलाइट करके सत्ता और विपक्ष को ब्लैकमेल करो और अपने काम कराओ। इनका समाज के उत्थान से कोई मतलब नहीं है। अगर इनको समाज का उत्थान करना होता, अगर इनको ब्राह्मणों का इतने ही ये हितैषी हैं, तो ब्राह्मण हित में इन्होंने क्या क्या काम किए, कभी वो भी बताओ। किस गरीब ब्राह्मण परिवार की बेटियों की शादी करा दी, किस गरीब ब्राह्मण परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला दिया, उससे इनको कोई मतलब नहीं। चूँकि अखिलेश यादव एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, किसी एक यादव की उन्होंने मदद कर दी, इसलिए ब्राह्मण समाज का अगर कोई उनके यहाँ जाके पूजा करेगा तो ये उसका विरोध करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। ये ठीक नहीं, और ये कहीं ना कहीं मुझको लगता है सीधा सीधा सत्ता के इशारे पर ये चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि सत्ता को भी ये लग रहा है कि विपक्ष अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रहा है। आइए और लोगों से जानते हैं। हमारा दूसरा सवाल आपसे है कि उत्तर प्रदेश में ये जातिवाद से लेकर घटनाएं काफ़ी बढ़ती चली जा रही हैं। इटावा का मामला आया हमारे सामने, अभी एक नया मामला सामने आया कि क्या उत्तर प्रदेश में जातिवाद से लेकर अब भाईचारा, जो हमारी सरकार वादे करती थी, अब क्या वो भाईचारा ख़त्म नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये भाईचारा कभी नहीं ख़त्म होगा, और ये जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं, ये कहीं ना कहीं भूल चुके हैं कि जब रामायण में आपने देखा होगा कि जब पुरोहित नहीं मिल रहा था प्रभु श्री राम को, तो रावण खुद अपने विरोधी का पुरोहित बनकर गए। तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, चाहे वो शूद्र बुलाए या कोई क्षत्रिय बुलाए, चाहे वैश्य बुलाए, ब्राह्मण वहाँ पे जाता है, पूजा पाठ करता है। आपने देखा होगा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, हर पार्टी में आप ब्राह्मण समाज के लोगों को पाएंगे। और ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने इनका बहिष्कार कर दिया, उनको याद होना चाहिए कि ब्राह्मण का यही कर्तव्य होता है, चाहे जो समाज हो वो जाएगा और अपना पुरोहित बन के जाता है और अपना काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आप कह रहे हैं कि उनका बहिष्कार करें, वो केवल राजनीतिक लोग होंगे, वो समाजवादी पार्टी के विरोधी हो सकते हैं या कोई अन्य पार्टी के विरोधी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण है, सपा में भी है, तो ये किसी प्रकार से भाईचारा, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं या आपसी लड़ाई मतभेद करना चाहते हैं। इसके लिए और क्या हम ऐसे कदम उठा सकते हैं जो इस तरीके के मामले जातिवाद से लेकर कम हों? देखिए, जातिवाद कभी कम नहीं हो रहा है।
चाहे वो सरकार हो, चाहे जो समय हो, जातिवाद हमेशा रहता है। लेकिन इस समय जो राजनीतिक तौर पे देखा जाए उठापटक चल रही, उससे लोगों को लगता है भाईचारा या क्राइम की जो खबरें भी आप लगातार देख रहे हैं, तो ये केवल राजनीतिक तौर पे ये माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है। और आने वाले समय में अगर इस पे अन्य पार्टियां या कोई बड़ा लीडर इस पे काम नहीं करेगा तो ये आने वाले समय में बहुत दुखदाई काम होगा। तो आइए जानते हैं और लोगों से इस मामले पर क्या कहना है। सर, ये जो मामला हमारे सामने आया जहां पे अखिलेश यादव के गृह प्रवेश करने वाले पंडित को ब्राह्मण समाज ने समाज से बाहर निकालने की बात कही है कि क्या हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे भारत में इतना समाज से रिलेटेड और हमारे जातवाद से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी बढ़ गई हैं कि क्या समाज से बाहर निकालने तक की बात आ जाएगी? यहाँ पे देखिए सारे संपूर्ण समाज की बात नहीं होती है। कुछ अराजक तत्व होते हैं जो अपना राजनीतिक कैरियर ग्राफ बढ़ाना चाहते हैं, वो इस तरीके का स्टेटमेंट निकालते हैं कि हम उनको समाज से निकाल रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी में जैसे माननीय अखिलेश यादव जी हैं और ब्राह्मणों के नाम पे जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे इतना बड़ा पार्क उन्होंने बनाया है। हमारे यहाँ नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे जी रहे हैं, तो वो किन किन लोगों को अपने समाज से बाहर निकालेंगे। और कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती की चर्चाएं तो हर समाज करता आ रहा है। तो हमें लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो बहुत ही गलत बोला है। और रही बात जो है जातिवाद स्टेटमेंट की, तो ऐसे तो यादव समाज भी कह सकता है कि ना कि हम कल किसी को दूध नहीं देंगे, तो इससे भी सामाजिक बंटवारा हो जाएगा। इन सब बातों से कुछ नहीं रखा है। और बाकी ये सब अपना राजनीतिक कैरियर जो है ग्राफ बढ़ाने की चीज़ें हैं। और ये हमें लगता है कि कुछ लोग जो है केवल अपना ग्राफ बढ़ा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। सर, एक सवाल मेरा आपसे और है कि हमारी सरकार भाईचारे की मिसालें देती है कि हमारी सरकार भाईचारे को आगे बढ़ाना चाहती है। अब इस मामले के आने के बाद क्या भाईचारा आगे बढ़ता दिख रहा है आपको? ये तो योगी जी को सोचना चाहिए ना। इस वक्त वो जो है इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कौन किस तरीके से स्टेटमेंट दे रहा है। और अगर इस तरीके से मान लीजिए कि पीछे से गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो उसको भी मना करना चाहिए कि आप इस तरीके के स्टेटमेंट से बचाव करें, और जिससे जो है सामाजिक सौहार्द जो है वो बना रहे। तो ये था हमारी जनता का कहना। अपराध बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ अब जातिवाद को लेकर समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं तीशा भट्टाचार्य, कैमरामैन आशीष के साथ, लाइव न्यूज़ एक्स, लखनऊ।